हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैपेसिटर की वैल्यू कैसे हमें फाइंड आउट करनी है कि किस वैल्यू का हमारा जो कैपेसिटर है। आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे कि मैंने कई तरह के कैपेसिटर रखे हुए हैं जो कि अलग अलग वैल्यू के हैं। और कैपेसिटर बेसिकली पोलराइज और नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं। जो पोलराइज कैपेसिटर होते हैं तो उनकी वैल्यू उन पर प्रिंटेड रहती है। जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं तो उनकी वैल्यू भी प्रिंटेड रहती है, उस पर लिखा होता है, लेकिन उसमें एक कोड के थ्रू उसमें इंडिकेट दे रखा होता है कि ये कैपेसिटर जो है वो हमारे इस वैल्यू का है। तो डायरेक्टली उस पर ये नहीं, आप स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे हो कि ये कैपेसिटर है एक, तो जो कि इस पर एक कोड करके ऐसे लिखा हुआ है 2A224J, जो कि स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे हो। ये इस पर नंबरिंग लिखा हुआ है। तो ये कितने माइक्रोफैराड का है, कितने नैनोफैराड का और कितने पिकोफैराड का कैपेसिटर है, तो इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू हमें निकालना आज सीखना है कि इसकी वैल्यू हमें कैसे निकालते हैं। इन नंबर के, ये जो इस पर नंबर प्रिंट किया हुआ है, इस नंबर के थ्रू ही हम इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे और इससे पता करेंगे कि कैपेसिटर ये कितने माइक्रोफैराड का है। ठीक है, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि कैपेसिटर मैंने हर तरह की कैपेसिटर रखा हुआ है। अलग अलग तरह की कैपेसिटर हैं जिस पे कि अलग अलग तरह की जो वैल्यू है वो हमारी प्रिंटेड है। तो एक कैपेसिटर ये देख सकते हो स्क्रीन के सामने, जो कि पोलराइज कैपेसिटर है हमारा। तो इस पर इसकी जो वैल्यू है वो लिखी हुई है कि ये 63 वोल्टेज तक ये ऑपरेट रहेगा और ये 100 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो इसमें पोलरिटी भी दे रखी है, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव साइड है। तो अब ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, तो इस पर कोई भी पोलरिटी नहीं दे रखी है कि कौन सा इसमें पॉजिटिव है, कौन सा इसमें नेगेटिव है। ठीक है, तो इस पर केवल नंबर ही लिखा हुआ है। ये जो आप देख पा रहे हो ये नंबर लिखा हुआ है, तो इस नंबर से ही हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। तो चलिए इस नंबर से ही हम इसकी वैल्यू पता करना सीख लेते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को आज की वीडियो में ये डाउट जो है आपका क्लियर हो जाए कि किसी भी सर्किट में अगर आपका ये कैपेसिटर लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू आप आसानी से पता कर सकें। तो उसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। तो वीडियो अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हो कि ये जो मैंने एक दूसरा कैपेसिटर लिया है, तो इस पर देखिए वैल्यू किस तरीके की वैल्यू प्रिंट दे रखी है। इस पर लिखा हुआ है 103J100। तो इस पर इस तरीके से नंबरिंग लिखा होगा, जो कि आपको ये फाइनली पता नहीं होगा कि ये कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और ये कितने वोल्टेज तक ये काम करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम सीख लेते हैं कि कैपेसिटर की वैल्यू हमें कैसे पता करनी है। तो उसके लिए उसकी कुछ टेबल है जो कि स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे हो। तो स्क्रीन के सामने मैंने एक टेबल बनाई हुई है, ड्रॉ किया हुआ है। तो किस तरीके से हम कैपेसिटर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, चलिए आज जान लेते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने एक टेबल बना रखी है जो कि लिखा हुआ है टॉलरेंस। टॉलरेंस में हमारा कोड रहेगा और परसेंटेज रहेगा। दूसरा मैंने कॉलम बना रखा है मैक्सिमम और ऑपरेटिंग वोल्टेज, जो कि किस वोल्टेज तक वो ऑपरेट रहेगा। तो उसके लिए मैंने एक टेबल बना रखी है, और वो वोल्टेज किस रेंज तक ऑपरेट रहेगा उसके लिए एक कोड दे रखा होगा। तो उस कोड को हम कैसे डिकोड करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टॉलरेंस की बात करते हैं। तो टॉलरेंस हमारा एक जो बी रहेगा, बी का जो हमारा टॉलरेंस रहेगा वो हमारा प्लस माइनस रहेगा 0.1%। ये हमारा पीएफ में रहेगा। उसके बाद हम करते हैं सी की बात। एक सी कोड होता है, अगर सी रहता है तो उसका रहता है हमारा 0. ये भी प्लस माइनस रहेगा हमारा, ये 0.25 पीएफ। ठीक है, उसके बाद एक डी कोड रहेगा। अगर डी कोड अगर रहता है तो वो हमारा कैपेसिटर वेरी करेगा, प्लस माइनस ये 0.5। ठीक है, उसके बाद एफ़ है हमारा, जो अगर एफ़ अगर प्रिंट रहता है तो एफ़ से हमारा ये रहता है, इसकी जो वैल्यू है वो हमारी 1% रहेगी। और अगर जी प्रिंट रहता है, ये अगर जी प्रिंट रहता है तो ये प्लस माइनस हमारा 2% की जो हमारा कैपेसिटर रहेगा उसका जो टॉलरेंस रहेगा वो 2% हमारा इंक्रीज और डिक्रीज रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर एच उस पर अगर प्रिंटेड रहता है तो उसका हमारा जो प्लस माइनस यानी इंक्रीज और डिक्रीज का जो वैल्यू परसेंटेज रहेगा वो हमारा 3% रहेगा। और अगर जे अगर प्रिंट रहता है, ये हमारा कैपिटल लेटर जे, तो उसका हमारा प्लस माइनस
5% वो इंक्रीज रहेगा और डिक्रीज रहेगा। एक और आता है जो कि कैपेसिटर पे कोड रहता है, जो कि हमारा एक के है, ये भी हमारा प्लस माइनस ये 10% की वैल्यू हमारी इंक्रीज और डिक्रीज रहेगी इसमें। और एक हमारा रहेगा एम कोड, जो कि एम से हमारा ये रहेगा प्लस माइनस 20%। यानी कि अगर उस पर हमारी अगर एम वैल्यू दे रखी है, उस पर अगर एम कोड दे रखा है, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी 20% तक की वैल्यू को इंक्रीज और ये डिक्रीज करेगा। ठीक है। उसके बाद एक कोड और रह जाता है जो कि हमारा जेड रहेगा। अगर उस पर अगर जेड प्रिंटेड रहता है तो ये हमारा प्लस माइनस 80% हमारा प्लस रहेगा और माइनस 20% वो डिक्रीज रहेगा। ये हमारी एक टॉलरेंस की एक टेबल है जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। अब हम क्या करते हैं, मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज की टेबल को हम जान लेते हैं कि मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज की टेबल क्या रहेगी। अगर उस पर जो कैपेसिटर रहेगा, अगर हमारा उस पर अगर 1H करके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो कैपेसिटर है वो 50 वोल्ट तक की रेंज तक ये काम करेगा। अगर उस पर हमारा अगर 2A करके अगर प्रिंट रहता है, तो ये कैपेसिटर हमारा 100 वोल्टेज तक ये काम करेगा। अगर कैपेसिटर पर 2T करके अगर प्रिंट रहता है, 2T करके अगर लिखा हुआ रहता है, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो हमारा कैपेसिटर है ये 150 वोल्टेज तक की रेंज पर ये काम करेगा। अगर कैपेसिटर पर अगर 2D करके प्रिंट अगर दे रखा है, तो ये हमारा 200 वोल्टेज तक की रेंज तक ये काम करेगा। और अगर कैपेसिटर पर अगर 2E करके अगर प्रिंट रहता है, तो ये हमारा 250 वोल्टेज तक ये काम करेगा। ठीक है। अगर 2H करके अगर प्रिंट रहता है, तो ये हमारा अगर 2G करके अगर हम ये हमारा प्रिंट रहता है, तो ये हमारा 400 वोल्टेज तक ये कैपेसिटर हमारा ये काम करेगा। अगर ये 2J करके लिखा हुआ है, तो ये हमारा 630 वोल्टेज तक ये काम करेगा। ठीक है। तो मैक्सिमम वोल्टेज की जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से है। अगर 1H करके अगर उस पर लिखा हुआ है, तो वो इसका मतलब ये है कि वो कैपेसिटर जो हमारा है वो मैक्सिमम वोल्टेज 50 वोल्ट तक ही काम करेगा। अगर 2A करके उस पर लिखा हुआ है, तो ये 100 वोल्टेज तक ही काम करेगा। और अगर 2T लिखा हुआ है, तो ये हमारा 150 वोल्टेज तक ये काम करेगा। 2D लिखा हुआ है, तो 200 वोल्टेज तक ये मैक्सिमम काम करेगा, ऑपरेट करेगा। और अगर 2E करके लिखा हुआ है, तो 250 वोल्टेज तक ये काम करेगा। और नीचे का अगर 2G करके लिखा हुआ है, तो ये हमारा 400 वोल्टेज तक ये ऑपरेट करेगा। अगर 2J करके लिखा हुआ है, तो ये 630 वोल्टेज यानी 630 वोल्टेज तक की रेंज पर ये काम करेगा। तो ये तो हमारा कोड रहेगा कैपेसिटर का, जो कि उस पर प्रिंटेड रहेगा। ये वोल्टेज नहीं दे रखा होगा कि ये इतनी वोल्टेज तक ये ऑपरेट रहेगा, केवल उसका कोड दिया रहेगा। तो आपको इस कोड के थ्रू ही ये पता करना है कि ये जो कैपेसिटर है हमारा किस मैक्सिमम वोल्टेज तक ये काम करेगा। सपोज दैट अगर मान लीजिए अगर उस पर अगर प्रिंट रहता है, अगर 2A करके अगर प्रिंट रहता है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो कैपेसिटर है हमारा ये 100 वोल्टेज तक ये मैक्सिमम काम करेगा। अगर अदरवाइज अगर इसको हमने ज़्यादा वोल्टेज अगर दिया, तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो कुछ इसकी टेबल है जो कि इस तरीके से है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के सामने। तो टॉलरेंस और मैक्सिमम ऑपरेट करने की जो टेबल है वो आपके सामने है। अब मैं आप लोगों को स्क्रीन के सामने एक कुछ कैपेसिटर है जो कि इस पर कुछ नंबरिंग लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू पता करेंगे कि ये कितने वोल्टेज तक ये काम करेगा। इस पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल के लिए एग्जांपल ले लेते हैं एक, और इसी कैपेसिटर की हम वैल्यू फाइंड करते हैं कि ये कितनी वैल्यू का कैपेसिटर है। ठीक है। तो आप देखिए ये इस पर लिखा हुआ है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। इस पर नंबरिंग कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 2A 22 4J। ठीक है।
तो अब इसमें 3 चीज़ दे रखी हैं, एक करके दे रखा है, ये तो इसका मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है, ये मैक्सिमम वोल्टेज तक ये काम करेगा। ठीक है, ये जो 2A दे रखा है इस पे आप लोग देखिएगा, इस पे क्या प्रिंट दे रखा है, देखिए 2A224J करके लिखा हुआ है। तो ये जो 2A का मतलब ये है कि हमारा मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो किस रेंज तक, यानी कि ये 2A जो है 100 वोल्टेज तक ये काम करेगा। ठीक है, क्योंकि जो 2A का मतलब है वो 100 वोल्टेज तक ही है, क्योंकि ये 2A का जो कोड है वो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है वो 100 वोल्टेज तक का है। अब दूसरी बात आ जाती है कि ये हमारा ये जो 224 करके लिखा हुआ है, तो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, चलिए अब इसका हम कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड करते हैं कि कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जैसे 2 लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है और उसके बाद ये 4 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 0 इनपुट करेंगे। तो 1 2 3 ये 4, ये कैपेसिटर अब हमारा हो गया, ये इतनी पिकोफैरेड का ये कैपेसिटर हो गया, यानी कि ये इस वैल्यू का ये पिकोफैरेड का ये कैपेसिटर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको देखेंगे कि अब हमें क्या करना है कि इसको नैनोफैरेड में कैलकुलेट करना है। तो नैनोफैरेड में अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे कि सेम ऐसे ही लिख लेंगे, इसको 22 और 4 0 और बड़ा लिख लेंगे हम इसमें, और हम क्या करेंगे कि इसमें 1000 यानी 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इससे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 डिवाइड किया तो ये हमारा आ जाता है 220 नैनोफैरेड। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो हमारी 220 नैनोफैरेड में क्या इसकी वैल्यू निकल के आई है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम माइक्रोफैरेड में कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अब ये इसकी वैल्यू हमें ये तो पता चल गई कि ये इतने पिकोफैरेड का कैपेसिटर है ये इस नंबर से, और ये इतने नैनोफैरेड का कैपेसिटर है। अब हम क्या करेंगे कि इसको ये भी पता करना होगा कि ये कितने माइक्रोफैरेड का है, यानी इसको माइक्रोफैरेड में भी इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सेम वैल्यू यही ऐसे ही लिख लेंगे, हम 22 लिखेंगे, और ये जो लास्ट का डिजिट है, ये जितना ये लास्ट का नंबरिंग लिखा हुआ है उतना ही हम इसमें 0 बढ़ा लेंगे। तो इसमें 4 नंबर लिखा हुआ है तो हम 4 0 इसके आगे लिख लेंगे। ठीक है, 4 0 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमने 3 0 लिखा हुआ था, अब हम इसमें क्या करेंगे 6 0 बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 0 मैंने लिख लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। तो इससे डिवाइड जो भी करेंगे, जो भी वैल्यू निकल के आएगी तो वो हमारी माइक्रोफैरेड में कैपेसिटर की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि अब हम इसको 4 0 से, 4 0 मैंने इनको काट दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो वैल्यू बची हुई है वो 22/100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको इससे भाग देंगे, तो ये हमारा आएगा 0.22 बार ये हमारा कट जाएगा। तो इसकी जो फाइनली जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी 0.22 UF यानी माइक्रोफैरेड। तो फाइनली जो इसकी जो वैल्यू निकल के आई है उस कैपेसिटर की, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आई है। देखिए एक नंबर लिखा हुआ था इस पर 2A224J। तो ये जो 2A का जो मतलब है वो हमारा क्या है कि ये किस मैक्सिमम वोल्टेज तक ये काम करेगा। तो ये हमारा 100 वोल्टेज तक ये काम करेगा। और उसके बाद ये जो 224 दे रखा है तो इससे हम इसकी वैल्यू पता करेंगे। तो शुरू के जो 2 वर्ड हैं वो हम उनको लिख लेंगे, ऐसे ही नोट कर लेंगे। और लास्ट का जो 3 नंबर का जो डिजिट है उसको जितनी बार लिखा हुआ है उतना ही हम उसको 0 बढ़ा देंगे। तो 1 2 3 4 0 मैंने इसमें बढ़ा दिया है। तो इससे क्या होगा, ये हमारा पिकोफैरेड में इसकी वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये पिकोफैरेड में हो गया। अब सपोज दैट हमें चाहिए नैनोफैरेड में वैल्यू। तो ये
इस वैल्यू का जो पिकोफैरेड का कैपेसिटर है वही हमारा नैनोफैरेड का कैपेसिटर है। देखिए कि बस थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए क्या फ़र्क है कि इसको अगर हम नैनोफैरेड में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि इसको 1000 से इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे इसको 1000 से। तो 1000 से जब मैंने इसको भाग दिया है तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो निकली है 220 यानी 220 नैनोफैरेड, यानी 200 नैनोफैरेड का ये कैपेसिटर निकल के आया है। उसके बाद हम क्या किया, माइक्रोफैरेड, अब इसकी वैल्यू हमने पिकोफैरेड में निकाल ली, नैनोफैरेड में भी हो गया। अब माइक्रोफैरेड में अब इसकी क्या वैल्यू रहेगी, तो माइक्रोफैरेड में वैल्यू इसकी ये रहेगी कि सेम वही है, वो जो ऊपर लिखा हुआ है बस वही मैंने नीचे लिखा हुआ है, बस जिससे मैंने डिवाइड किया है उसमें 6 जीरो बढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जीरो इसमें बढ़ा दिया है। और हम क्या करेंगे कि मैंने इससे इसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो जो भी हमारा कटेगा वो ये वैल्यू हमारी निकल करके आएगी 0.222। तो फाइनली जो हमारी इस कैपेसिटर की जो वैल्यू निकल के आई है वो हमारी 0.22 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटर है, ठीक है। दूसरा कैपेसिटर अब हम ले लेते हैं इसी तरीके का कैपेसिटर। तो आप देख सकते हो कि ये इस पर भी कुछ इस तरीके से नंबरिंग लिखा हुआ है। देखिए इस पर लिखा हुआ है 2A104J, ठीक है। और अब इसकी हम वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू देख लेते हैं। ये देखिए आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, देखिए 2A104J करके इस पर लिखा हुआ है। ये देखिए अब हम इसकी वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि ये कितने वैल्यू का कैपेसिटर है, ठीक है। तो इस पर दे रखा है ये 2A104J, ठीक है। ये जो हमारा एक लास्ट का ये जो कोड बचा हुआ है J, ये हमारा टोलरेंस रहेगा, टोलरेंस। तो ये जो हमारा टोलरेंस है वो जो J का जो टोलरेंस रहता है वो हमारा 5% इंक्रीज और डिक्रीज करके रहता है, ठीक है। ये टोलरेंस है, तो इसका ये टोलरेंस जो हुआ वो हमारा 5% टोलरेंस हुआ। दूसरा कैपेसिटर ले लेते हैं, तो दूसरे इस कैपेसिटर की हम वैल्यू निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू। ये जो 2A करके लिखा हुआ है, तो ये 2A तो आपको पता ही है, ये 2A करके लिखा हुआ है। तो इसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज की जो रेटिंग है वो हमारी 100 वोल्टेज तक ये काम करेगा। ये भी कैपेसिटर हमारा 100 वोल्टेज तक ही काम करेगा, ठीक है। अब हम 104 करके लिखा हुआ है, तो 104 से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो 10 लिखा, उसके बाद 4 लिखा हुआ है लास्ट का, ये लास्ट का 4 लिखा हुआ है। तो इससे हम क्या करेंगे, इसमें 4 जीरो इनपुट करेंगे, 1 2 3 4। तो ये जो कैपेसिटर हो गया ये हमारे इतने पिकोफैरेड का ये कैपेसिटर हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नैनोफैरेड में निकालेंगे। अब नैनोफैरेड में अगर ये हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, नैनोफैरेड के लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। नैनोफैरेड के लिए हमें क्या करना होगा, 1000 से इसको डिवाइड करना होगा, यानी भाग देना होगा 1000 से। तो 1000 से जब हम इसको भाग देंगे तो ये क्या करके आएगा, 100 नैनोफैरेड, यानी कि ये 100 नैनोफैरेड इसकी वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। अब इसको अगर हमें माइक्रोफैरेड में अगर कैलकुलेट करना है, यानी माइक्रोफैरेड में इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, UF यानी माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड में अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए। तो माइक्रोफैरेड में इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है, 1 लिखना है और उसके बाद 0 लिखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट का जो नंबर है 4 लिखा हुआ है, तो उस पर 4 जीरो हमें लिखना है, 1 2 3 4। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे हमें 1 6 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो हम कर लेंगे और इससे हम इसको भाग दे देंगे, यानी इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इससे जो भी हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी माइक्रोफैरेड में हमारी कैपेसिटर की वैल्यू निकल के आएगी। तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रहे, जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी ये कितनी बार से जाएगा, ये 0.1, यानी ये 0.1 से ये कट जाएगा। तो जो कैपेसिटर की जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी 0.1 UF, यानी माइक्रोफैरेड में इसकी हमारी वैल्यू निकल के आएगी। तो ये जो आप वैल्यू देख रहे हो ये हमारी इतनी वैल्यू का है, 0.1 माइक्रोफैरेड का ये है।
और ये 100 नैनोफैड का, अगर नैनोफैड में अगर हम इसको बोलेंगे तो ये 100 नैनोफैड का हो जाएगा। और अगर हम पिकोफैड में अगर इसको बोलेंगे तो ये हमारे 10,000 यानी 1 लाख, यानी 1 लाख पिकोफैड का ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू रहेगी ये हमारी पिकोफैड में हो गई, और ये हमारी नैनोफैड में हो गई, और ये हमारी माइक्रोफैड में होगी। तो इस तरीके से आप सभी कैपेसिटर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आप इस पे भी दे सकते हो, एक कैपेसिटर हुआ है 104 J63। ठीक है, इस पर नंबरिंग इसका कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ये लिखा है 104 और J63, ये इस पर नंबर लिखा हुआ है 104 J63। ठीक है, तो ये जो हमारा दे रखा है, ये जो J है ये हमारा टोल लेंस है, ये हमारा टोल लेंस है, और ये जो दे रखा है ये हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है। ठीक है, ये 63 वोल्टेज तक ये काम करेगा, यानी ये 63 वोल्टेज तक ये काम करेगा। ये हमारा वोल्टेज हो गया, और ये हमारा टॉलरेंस हो गया। अब ये जो रहेगा ये हमारा माइक्रोफैड रहेगा। अब माइक्रोफैड की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसेस वही है जो कि हमने पीछे आपको बताया है कि इसकी वैल्यू कैसे हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पिकोफैड में निकालनी होगी। तो पिकोफैड में हमें कैसे निकालनी है? सिंपल है बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमें कैपेसिटर की वैल्यू कैसे निकालनी है और किस तरीके से हमें पता करनी है। तो 104 करके लिखा हुआ है तो 1 लिखना है। शुरू के हमें दो अंक लिखने हैं, 10, और जो लास्ट का जो डिजिट है उसको हमें क्या करना है कि उतनी ही बार हमें 0 लिख लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम 4 0 बढ़ा लेंगे, 1 2 3 4 0 बढ़ा लेंगे। तो ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की वैल्यू हम निकालेंगे कि ये कितने माइक्रोफैड के कैपेसिटर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो लास्ट का जो दो डिजिट लिखे हुआ है ये हमारे 63 वोल्टेज तक ये काम करेगा। और ये जो J लिखा हुआ है ये हमारा टॉलरेंस रहेगा। तो जो J का जो हमारा टॉलरेंस है वो 5% है। ठीक है, 5%, ये प्लस माइनस में रहेगा, यानी 5% ये इंक्रीज भी होगा और 5% ये डिक्रीज भी होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया टॉलरेंस। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके हम पिकोफैड में बात करेंगे। तो ये हमारा जो पिकोफैड की जो वैल्यू निकल के आएगी तो ये इस पिकोफैड का ये कैपेसिटर हो जाएगा। पिकोफैड को अब हमें क्या करना है, नैनोफैड में अगर इसकी अगर हम वैल्यू अगर हम बात करें कि नैनोफैड में इसकी क्या वैल्यू रहेगी, तो नैनोफैड में अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो सेम हमें वही लिख लेना है। ऊपर का जो 4 0 है, 5 0 है, तो 5 0 हमें ऐसे लिख लेना है और उसको हमें क्या है 1000 से उसको डिवाइड कर देना है। तो नीचे ऊपर का 3 0 और ये नीचे का 3 0 है, ये हमारा कट जाएगा। फाइनल में जो बचेगा 100, यानी कि ये 100 नैनोफैड का ये कैपेसिटर हो जाएगा। तो जो नैनोफैड में जो हमारी कैपेसिटर की वैल्यू निकल के आई है वो 100 नैनोफैड निकल के आई है। अब अगर हम बात करें कि इसकी माइक्रोफैड में क्या वैल्यू रहेगी, तो ये माइक्रोफैड में जो वैल्यू रहेगी हमारी, इसको हमें 160 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ऊपर का हमें वैसे ही लिख लेना है, शुरू के 2 अंक 10 और उसके बाद ये जो लास्ट का जो डिजिट है 4, तो उतनी ही बार हमें 0 लिख लेना है, 1 2 3 4। ठीक है, नीचे हमें क्या करना है 60 से इसको डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये नीचे का ये 5 0 से 0 ये कट गया। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी 0.1 UF का। तो हमारी निकल के आ गई माइक्रोफैड में इस कैपेसिटर की वैल्यू, तो 0.1 माइक्रोफैड का ये कैपेसिटर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो डाउट होगा कैपेसिटर की वैल्यू हमें किस तरीके से निकालनी है तो क्लियर हो गया होगा।
तो अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।